कभी सोचा है कि लोग फेल क्यों होते हैं? हाँ, मतलब आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि भई मेहनत नहीं की होगी या किस्मत खराब थी, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली वजह कुछ और ही हो? कुछ ऐसा जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। भाई, आयोजना किसको पसंद है? कोई नहीं चाहता कि कोई आकर उसकी गलतियां गिनाए। लेकिन सच तो ये है कि यही आदत हमें कामयाब होने से रोक सकती है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई एक बार की गलती नहीं है। असल में ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र जो एक बहुत छोटी सी आदत से शुरू हो जाता है। और एक बार कोई इसमें फंस गया ना, तो फिर बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये होता है बचने की आदत से। मतलब जब हम जानबूझकर क्रिटिसिज्म या फीडबैक से दूर भागते हैं, तो ये ऐसा है जैसे हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहे हों। हम वो मौका ही गंवा देते हैं जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते थे। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सोचिए, पहला स्टेप, हम आलोचना से बचते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? हमें अपनी गलतियां दिखती ही नहीं। और जब गलतियां पता ही नहीं चलेंगी तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें बार बार दोहराते रहेंगे। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी लर्निंग, हमारा सीखना वहीं पर रुक जाता है। फुल स्टॉप। और इस पूरे चक्र का जो आखिर में नतीजा निकलता है ना, वो बहुत खतरनाक है। हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, हमारा जो खुद को बेहतर बनाने का रास्ता है, वो बस ब्लॉक हो जाता है। हम जहाँ हैं वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अगर कोई इस जाल में फंस गया है, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर ये है कि एक रास्ता है, और इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच को बदलने से। इसका जो हल है ना, वो हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में ही छिपा हुआ है। आलोचना को एक पर्सनल अटैक की तरह देखने की बजाय क्या हम उसे कामयाबी के लिए एक पावरफुल टूल की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर ना दो तरह की सोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बचने की सोच, जहाँ ग्रोथ रुक जाती है, गलतियां बार बार होती हैं और नाकामी मिलती है। और दूसरी तरफ है अपनाने की सोच, जहाँ हर आलोचना एक मौका बन जाती है, हर गलती एक लेसन बन जाती है, और फिर कामयाबी मुमकिन हो जाती है। अब चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना? तो हमें करना क्या है? हमें क्रिटिसिज्म को देखने का अपना नजरिया ही बदल देना है। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है, ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा पॉइंट है। ये एक मौका है खुद से ये पूछने का कि अच्छा, कहाँ पर मैं और बेहतर हो सकता हूँ, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। कामयाबी की तरफ पहला कदम ही ये है कि हम अपनी कमियों को मानें, उन्हें स्वीकार करें। और ऐसा करने का एक ही तरीका है, आलोचना को अपनाना, उससे भागना नहीं। तो अगली बार जब कोई चैलेंज सामने आए या कोई आलोचना करे, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि ये एक रुकावट है या आगे बढ़ने का एक मौका। ये चुनाव, ये फैसला हर किसी को खुद करना है।